कर्मों का हिसाब कभी मिटता नहीं। अगर आज नहीं चुकाया तो प्रकृति उसे किसी न किसी जन्म में जरूर चुकवाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वे बहुत धनवान थे, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु और धर्म पर विश्वास करने वाले इंसान थे। उनके दरवाजे पर जो भी व्यक्ति मदद मांगने आता, सेठ जी उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अगर किसी को पैसे की जरूरत होती तो सेठ जी तुरंत अपने मुनीम को बुलाते और कहते, इनकी जरूरत पूरी कर दो। लेकिन सेठ जी की एक अजीब आदत थी। जब कोई व्यक्ति उनसे उधार मांगता तो वे उससे एक सवाल जरूर पूछते, भाई ये उधार तुम कब लौटाओगे, इसी जन्म में या अगले जन्म में। जो लोग ईमानदार होते वे तुरंत कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। लेकिन कुछ चालाक लोग मन ही मन हंसते और कहते, सेठ जी हम ये कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। वे सोचते थे कि कितना भोला है ये सेठ, अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कर रहा है। मुनीम वही बात बही खाते में लिख लेता। ऐसे ही कई लोग सेठ से उधार लेते रहे। एक दिन क्या हुआ, एक चोर को भी इस बात का पता चला। उसने सोचा, अगर यह सेठ इतना भोला है कि अगले जन्म तक उधार देता है तो क्यों न मैं भी उससे पैसे ले लूं और साथ में उसकी तिजोरी भी देख लूं। चोर सेठ के घर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। सेठ जी ने तुरंत मुनीम को बुलाया। मुनीम ने वही सवाल पूछा, भाई ये पैसा कब लौटाओगे, इसी जन्म में या अगले जन्म में। चोर मुस्कुराया और बोला, मुनीम जी मैं तो ये कर्ज अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने बही में वही लिख दिया और तिजोरी से पैसे निकालकर दे दिए। लेकिन पैसे लेते समय चोर ने चुपके से तिजोरी भी देख ली। अब उसके मन में एक और योजना बन गई। उसने सोचा, आज रात को इस सेठ के घर आकर तिजोरी साफ कर दूंगा। रात का समय, रात को चोर चुपके से सेठ के घर पहुंचा। घर के पीछे एक तबेला था जहां कई भैंसें बंधी थीं। चोर वहीं छिप गया और सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। तबेले में बंधी दो भैंसें आपस में बात कर रही थीं। चोर को हैरानी हुई कि उसे उनकी भाषा समझ में आ रही थी। एक भैंस ने दूसरी से पूछा, बहन तुम तो आज ही आई हो न यहाँ। दूसरी भैंस बोली, हाँ आज ही आई हूँ, सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। पहली भैंस ने पूछा, और तुम कब से यहाँ हो। दूसरी भैंस बोली, मुझे तो 3 साल हो गए हैं। पिछले जन्म में मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था और कहा था कि अगले जन्म में लौटाऊंगी, लेकिन फिर मेरी मृत्यु हो गई। अब मैं भैंस बनकर यहाँ आई हूँ और दूध देकर उनका कर्ज चुका रही हूँ। जब तक पूरा हिसाब बराबर नहीं हो जाता मुझे यहीं रहना पड़ेगा। चोर के होश उड़ गए। चोर यह सब सुनकर डर से कांपने लगा। उसके मन में विचार आया, अगर मैं भी इस जन्म में कर्ज नहीं लौटाऊंगा तो अगले जन्म में पता नहीं किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत वहां से भागा और सीधा सेठ के घर के अंदर पहुंच गया। उसने मुनीम को जगाया और कहा, मुनीम जी ये लो आपके पैसे, मैं अपना कर्ज अभी इसी जन्म में चुका रहा हूँ। मुनीम ने बही खाता खोला और उसका नाम काट दिया। चोर के मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। उस रात वह पहली बार ईमानदारी की राहत महसूस कर रहा था। सीख, इस संसार में हम सब किसी न किसी लेन देन का हिसाब चुकाने ही आते हैं। कोई माँ बाप बनकर, कोई बेटा बेटी बनकर, कोई मित्र बनकर तो कोई शत्रु बनकर, लेकिन प्रकृति का नियम बहुत स्पष्ट है। कर्मों का फल कभी न कभी जरूर मिलता है। अगर आज नहीं तो कल, अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जीवन की राह पर चलते समय हमेशा याद रखिए, किसी का हक मत मारो, किसी को धोखा मत दो, क्योंकि कर्मों का हिसाब कभी मिटता नहीं। अगर आप मॉरल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए।